अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद कि आप ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, अब किताब निकाल लीजिए उर्दू की और कॉपी निकाल लीजिए, दोनों साथ लेके बैठ जाइए, ठीक है। आज हमने बंद नंबर 3 की तशरीह करनी है। पिछली क्लास में हमने बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की तशरीह की थी। आज बंद नंबर 3 की तशरीह करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस नज़्म में मैंने पहले बताया था आपको 3 अहम तरीन चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। कौन कौन सी हैं वो? जी बिल्कुल, पानी, हवा और मिट्टी, ठीक है। पहला बंद हवा के बारे में था, दूसरा बंद ज़मीन और मिट्टी के बारे में था और तीसरा बंद पानी के बारे में। तो यहाँ पर तीसरे बंद में शायर ने क्या बयान किया है? पानी के बारे में बताया है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपने कॉपी पर आज की डेट डाली है। सबसे पहले तारीख़ का इंदराज करिए। इसके बाद बंद नंबर 3 तहरीर कीजिए। बंद नंबर 3 यहाँ से है। ये पूरा बंद आपने तहरीर करना है। मैं बता रही हूँ आपको पढ़कर। ये जो तिश्नगी का जवाब है, जो नसीम नेमते आब है, ये जो ज़िंदगी का ज़हूर है, ये जो इसका जोशो वफूर है, इसी मौज आपके दम से है, हरी शाख जाँ इसी नम से है। ये चनाब व दजला व नील में, यही बहर में, यही झील में, यही गीली गीली सी घास में, यही बादलों की कपास में। ये सितम तो इस पे ना ढाइए, इसे मत कसीफ बनाइए, हरी शाख जाँ इसी नम से है, ठीक है। ये बंद आप तहरीर कीजिए। इसको लिखने के बाद हवाला लिखेंगे आप। मंदरजा वाला बंद नज़्म आबो बादो खाक से लिया गया है और इसके शायर अनवर मसूद हैं। अब तशरीह लिखिए। मंदरजा वाला बंद में शायर पानी की अहमियत बता रहे हैं। शायर कहते हैं कि पानी के बग़ैर कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती और हर प्यास का जवाब पानी है। जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? हम पानी पीते हैं। और यही पानी बहुत बड़ी नसीब से नेमत हमें मिली है। ये नसीब नेमत आब है, यानी कि जो पानी जो है वो एक ऐसी नेमत है नसीब वालों को मिलती है। और यही ज़िंदगी का जो है वजूद है, इसी से ज़िंदगी का वजूद होता है। ज़िंदगी ज़ाहिर नज़र आती है, हर तरफ हमें ज़िंदगी नज़र आती है पौधों में, तो वो कहाँ किसकी वजह से? पानी के दम से। ये जो इसका जोशो वफूर है, पानी में क्या चीज़ है? पानी में आप देखते हैं जब पानी जब वाफर मकदार में होता है, ज़्यादा होता है, कसरत से होता है। वफूर के क्या मायने हैं? वफूर के मायने हैं कसरत। तो जब ज़्यादा मकदार में पानी होता है, कसीर होता है, तो उसमें एक जोश पैदा होता है। जैसे कि आप समंदर में देखते हैं कि समंदर में बहुत ज़्यादा मौजें पैदा होती हैं। समंदर जोश में होता है तो कितनी ज़्यादा मौजें पैदा होती हैं। तो ये जो इसका जोशो वफूर है, इसी मौज आपके दम से है। अब पानी की हर मौज से क्या है? इसी मौज आप से, यानी पानी की मौजों के दम से ही ये सारा जो है, जो सारी ज़िंदगी है वो नज़र आती है। यहाँ तक कि जो शाखें हरी हरी हैं पौधों की, जो दरख्त की शाखें हमें हरी नज़र आती हैं, सब नज़र आती हैं, वो किसके दम से सब नज़र आती हैं? पानी के दम से। शायर कहते हैं कि अगर हम पौधों को पानी नहीं दें तो पौधों के पत्ते ज़र्द हो जाते हैं, शाखें ज़र्द हो जाती हैं, और जब पानी मिलता है तो शाख कैसी हो जाती है? सब्ज़ रंग की हो जाती है, हरी हो जाती है। अब आगे अगले मिसरे में, अगले शेर में शायर बता रहे हैं, ये चनाब दजला व नील में कह रहे हैं शायर कि हर दरिया में पानी है। मुख्तलिफ़ दरियाओं के नाम बताए हैं शायर ने, दरियाए चनाब, दजला, नील, और फिर समंदर में भी पानी है, झील में भी पानी है, यानी कहाँ कहाँ हर जगह पानी ही पानी है। यही गीली गीली सी घास में, और जो घास उग रही है किसके दम से उगी हुई है? घास पानी के दम से उगी हुई है। क्योंकि घास जब हम चलते हैं, जब चहलकदमी करते हैं, तो हमें घास गीली गीली महसूस होती है, क्योंकि वो को पानी दिया जाता है, उसके दम से ही वो हरी भरी है। यही बादलों की कपास में, और बादल कैसे बनते हैं? आपने मोटरसाइकिल पढ़ा है
कैसे बनते हैं बादल? बादल भी पानी से बनते हैं। तो इस मिसरे में शायर यही बात बता रहे हैं कि ये जो बादल के टुकड़े हैं, जो इसके जो फूल, कपास के फूलों जैसे बादल नज़र आते हैं। जब हम बादल को देखते हैं, सफ़ेद सफ़ेद बादल, बिल्कुल ऐसा मालूम होते हैं जैसे कपास के फूल हो। तो क्या है इसके अंदर? क्या है? पानी है। अब अगले शेर में शायर कह रहे हैं कि आप ये जुल्म मत करिए। कौन सा जुल्म? हम क्या जुल्म कर रहे हैं? शायर बता रहे हैं कि हमें इस पानी को गंदा और मैला नहीं करना है। ये जुल्म खुदारा मत कीजिए कि जो इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है, जिसके बग़ैर हम रह नहीं सकते, ज़मीन पर सब्ज़ा नहीं उग सकता, पौधों में जान नहीं पैदा हो सकती, तो ऐसे पानी को हमें बहुत ही ज़्यादा उसका ख्याल करना चाहिए। बल्कि हम क्या कर रहे होते हैं? उसको गंदा और मैला कर रहे होते हैं। और इसका मुशाहिदा हम कहाँ कर रहे हैं? जब हम समंदर पे जाते हैं, सी भी जाते हैं, साहिल समंदर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पानी क्या हुआ है, लोगों ने वहाँ कचरा फैला फैला कर समंदर के किनारों को, समंदर के पानी को भी गंदा और मैला कर दिया है। तो शायर कह रहे हैं खुदारा ये जुल्म मत करिए कि इतनी बड़ी नेमत को, इतनी अहम नेमत को यूँ ज़ाया भी मत, ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, पानी को गंदा भी नहीं करना चाहिए और ज़ाया भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी तशरीह लिखी। आप वो अच्छी तरह समझ के अपने लफ्ज़ों में भी कर सकते हैं। जो मैंने आपको समझाई है, इसकी जो वजाहत दी है, इसको भी आप सुनकर लिखेंगे। अच्छा, अब सफ़ा नंबर 84 पर आ जाइए। और सफ़ा नंबर 84 का पहला जो क्वेश्चन है, पहला सवाल है, तर्ज़िल अल्फाज के माने किताब के आखिर में दी गई फरहंग से देखकर लिखिए। ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़ दिए गए हैं, अल्फाज माने, या आपने कॉपी पर करना है अल्फाज माने, ये वाला सवाल आप करेंगे। सही। अच्छा, इसके अलावा शायर जो हैं, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल, ठीक है, ये हमने करना है अल्फाज माने। जो होमवर्क है आपका, वो बता रही हूँ, होमवर्क में आपने पेज नंबर 84 से अल्फाज माने वाला काम करना है। और सवाल नंबर 4, इसको गौर से पढ़िए। इस नज़म के तीनों हिस्सों के आखिरी मिसरे उन हिस्सों का लुब्बे लुबाब हैं। इन मिसरों की तरतीब वार तशरीह करते हुए तीनों हिस्सों का अलग अलग खुलासा तहरीर कीजिए। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको तीनों बंद की तशरीह बताई है, आप तीनों बंद की तशरीह करके आप उसका खुलासा लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, खुलासा और अल्फाज मायने। अच्छा, अभी मैंने आपको तीसरे में तशरीह कराई है। अच्छा, मरकज़ी ख़्याल हमारा रह गया है, तो मरकज़ी ख़्याल भी मैं आपको करवा देती हूँ। तो इसका मरकज़ी ख़्याल कर लीजिए। लिखिए मरकज़ी ख़्याल। मंजर बाला नज़म में शायर ने ज़िंदगी की तीन अहम तरीन चीज़ों को मरकज़ियत दी है। यानी 3 अहम तरीन चीज़ों को मरकज़ियत दी है, पानी, हवा और मिट्टी। ये 3 वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, जिनके बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। मसलन पानी के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, और हवा के बग़ैर हम सांस नहीं ले सकते, और ज़मीन ना हो तो हम बस नहीं सकते, और जो ज़मीन से जो अनाज उगता है, जो खेत उगते हैं, जो फसलें मिलती हैं, वो हमें नहीं मिल सकती। तो तीनों अहम तरीन चीज़ें हैं जिसको शायर ने अपनी नज़्म में मरकज़ी हैसियत दी है। ठीक है बच्चों, ये इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल है। आज की क्लास में हमने मरकज़ी ख़्याल भी कर लिया। अब सारा काम करके आप कॉपी जल्द से जल्द स्कूल रिसेप्शन पर सबमिट कराइए, और अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।